नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो अनुभव है वह इस बात को लेकर है कि कैसे एक व्यक्ति को एक बुरी शक्ति अपने वश में लेकर उसके साथ गलत क्रियाएं करना, उसे गंदगी में डालना और खुद गंदे रहने को प्रेरित करना। ऐसी चीज़ें जब कोई बुरी आत्मा आपके शरीर पर हावी हो जाती है तभी होता है। आखिर क्या है इनकी यह सच्ची घटना जिसके माध्यम से ये काफ़ी परेशान हैं और इस मुसलमानी गंदे प्रेत के इस अनुभव को इन्होंने लिख करके भेजा है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं इस अनुभव के विषय में। मल मूत्र खाने वाला मुसलमानी गंदा प्रेत, नाम दीपक, पिता श्री दिवाकरी लाल, माता श्रीमती रामश्री देवी, पता रामनगर डौकी, आगरा, उत्तर प्रदेश। हर हर महादेव, जय हो मेरी प्यारी माता जी की। जो आप YouTube पर समाज सेवा कर रहे हैं वह बहुत ही अच्छा है। कृपया आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। महाराज जी, मैं आपके चैनल से 2020 से ही जुड़ा हुआ हूँ। मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप पर माता पराशक्ति की साक्षात कृपा है। महाराज जी, मैं अब आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं बचपन से ही पढ़ाई में नंबर 1 पर रहा हूँ। मैंने कभी कोई पूजा नहीं की थी 2020 तक। फिर भी मुझे भगवान शिव के विराट स्वरूप में स्वप्न में दर्शन हुए थे। मेरा भगवान शिव के लिए पिता का भाव है। बचपन से मैंने उनकी कभी पूजा नहीं की थी, पर मेरे भाव के कारण उन्होंने माता के साथ भी उन्होंने एक बार मुझे स्वप्न में दर्शन दिए थे। मैं हनुमान जी को भी मानता हूँ, उनके भी मुझे दर्शन हुए हैं। महाराज जी, मैंने भगवान शिव से जो भी बचपन में मांगा वह अब तक मुझे सब मिला है, परंतु 2020 से मेरी ज़िंदगी में हुआ वह मैं आपको बता रहा हूँ। महाराज जी, अप्रैल माह में मेरी तबीयत खराब होने लगी। ना तो दिन में नींद ना ही रात में नींद आती थी और जो भी मैं खाता था वह शरीर को नहीं लगता था। मैंने पहले डॉक्टर को भी दिखाया, इधर उधर भी दिखाया कि शायद कोई शरीर में कमी हो, इसलिए मेरा वज़न घट रहा है या मुझे परेशानी हो रही है, नींद नहीं आ रही है। खून की कमी होने लगी, शरीर सूखने लगा। बहुत डॉक्टर को जांच करवाई, हॉस्पिटल में दिखाया गया, पर कुछ भी नहीं हुआ। शरीर पर झपट्टा लगता था और मुझे 4 आदमी दिखाई देते थे और एक औरत दिखाई देती। शरीर में सुइयां चुभने लगती थी और करंट के जैसे झटके भी लगते थे। मैंने 12th कर लिया था, उसके बाद मुझे ये परेशानी होने लगी थी जो आज तक है। लगभग 100 भक्तों को दिखाया जो अलग अलग देवताओं के थे, फिर भी समस्या वही रहती है। पता है, ना खाने का मन करता है ना ही पीने का। दिमाग में टेंशन बनी रहती है, घर में ही पड़ा रहता हूँ। महाराज जी, वह चारों प्रेत मेरे साथ गलत हरकतें करते हैं और औरतों का, लड़कियों का रूप धारण कर मेरे साथ गलत संबंध बनाते हैं। इनमें से जो एक प्रेत है वह बहुत शक्तिशाली है। यह सभी रूप धारण कर लेता है। मेरे साथ वह लड़की का रूप या औरत का रूप धारण कर रात में सोता है और गलत कार्य करता है। यह एक मुसलमान है जो कि तांत्रिक है
जो सर पर टोपी लगाए हुए दिखाई देता है और बच्चे के रूप में ज़्यादा दिखाई देता है। यह मुझे बिल्कुल नंगा दिखाई देता है। मेरे शरीर पर सवारी नहीं आती है, पर यह मेरे शरीर में हर वक्त रहता है। शरीर हर वक्त हल्का हल्का आगे पीछे हिलता रहता है, हर वक्त दर्द बना रहता है। मुझे सपने में यह अपना मल निकाल कर खाता हुआ दिखाई देता है और अपना मूत्र पीता है। मैं स्वप्न में खुद को नंगा देखता हूँ और मल मूत्र का सेवन करता हूँ, अपने गुप्तांग को हिलाता रहता हूँ। ऐसा मेरे साथ होता है। आज तक जिस भी भगत, तांत्रिक और मौलवी पर गया हूँ, किसी ने नहीं बता पाया कि यह कौन है। बहुत पैसा खर्च हो गया है, मेरा शरीर बेकार हो गया है। मैं गांव में रहता हूँ। मेरे पापा गांव में मेहनत करते हैं, तब घर का खर्चा चलता है। आप समझ ही सकते हैं कि क्या स्थिति हो जाती है ऐसी समस्या हो जाने पर। महाराज जी, मेरी सहायता करिए। मैं क्या करूं? मुझे अपने से ज़्यादा अपने मम्मी और पापा की चिंता है। बहुत मेहनत से मेरे पापा घर का खर्च चलाते हैं। मेरा तो सिर फटा जाता है। मैं क्या करूं? यहाँ तक कि मैं जब लैट्रीन में सुबह जब मल का त्याग करता हूँ, तो भी यह मेरे शरीर पर हावी होने लगता है। मेरा शरीर हिलने लगता है। अब आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। मैं आर्थिक स्थिति खराब होने से आपके गुरु मंत्र को भी लेने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे बचा लीजिए। मैंने अभी हार नहीं मानी है और ना ही मानूंगा। मुझे मेरे प्यारे महादेव जी पर पूरा भरोसा है कि वह एक दिन मुझे ज़रूर इस कष्ट से मुक्ति दिला देंगे। और मुझे लगता है कि महादेव जी की कृपा से ही मैं आपको अपनी समस्या को लिख रहा हूँ। महाराज जी, मेरी सहायता करिए, आपकी अति कृपा होगी। हर हर महादेव। जय हो मेरी प्यारी माता जी की। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने अपना जो अनुभव भेजा है, इसमें मूल रूप से एक शैतानी आत्मा जो कि ऐसी है जो खुद ही मल मूत्र पसंद करती है, शारीरिक संबंध बनाना पसंद करती है, और यह एक हिंदू आत्मा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि यह कौन है। यह खबीस शैतान, या इसे हम खबीस नाम के जिन के नाम से जानते हैं। एक ऐसी शैतानी आत्मा होती है जो कि बहुत ही गंदी किस्म की मानी जाती है। जिसको भी यह पकड़ लेती है उसका इलाज बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि एक गंदगी में रहने वाली आत्मा है और जिन शक्तियों के माध्यम से इसका इलाज करवाया जाता है वह गंदगी में प्रवेश नहीं करते हैं। इसी कारण से इसका इलाज भी बड़े बड़े सिद्ध संत नहीं कर पाते हैं। यह गंदे और गंदगी में वास करने वाली शक्ति के रूप में जानते हैं। जहाँ पर भी शौचालय, लैट्रीन, बाथरूम और इसी तरह के पखाना इत्यादि की जगह होती है, उसी जगह अगर कभी किसी प्रकार से कोई तांत्रिक साधना की गई हो तो यह जाग जाते हैं। इसका स्वरूप कैसा होता है? यह दिखने में काफ़ी भयानक होता है, लेकिन लंबाई 4 फुट के करीब ही होती है। यानी यह छोटे बच्चे के शरीर के जैसा अपने आप को बनाकर रखता है। शरीर इसका जो है ऐसा होता है कि सारे शरीर पर ही यह मल और मूत्र लगाना पसंद करता है, और इसका पूरा शरीर ऐसा होता है जैसे कि गल रहा हो। पूरा मल इसके शरीर पर लगा होता है।
यह सिफली इल्म से सिद्ध होता है, और जिस तरह से काला जादू होता है, अघोर विद्या होती है, इसीलिए मुस्लिम तंत्र में सिफली इल्म के माध्यम से इस खबीस जिन्न को लोग सिद्ध करते हैं। इसका प्रयोग जिस पर कर दिया जाता है उसका बचना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जानकारी है नहीं, और अगर अच्छी और पवित्र शक्तियों के माध्यम से इसका इलाज करने की कोशिश की जाएगी तो भी यह पीछा नहीं छोड़ता है, क्योंकि गंदे स्थानों में ऐसी शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं। ऐसा व्यक्ति बेवजह गुस्सा करता है, अपने कपड़े फाड़ता है, संडास की खुशबू लेना पसंद करता है, खूबसूरत लड़कियों की तरफ आकर्षित होता है। यह बीमार और लाचार और मजबूर कर देता है, और फिर अस्पताल में जाकर के व्यक्ति दम तोड़ता है। ऐसा देखा गया है इस शक्ति के बारे में। तो अगर ऐसी कोई चीज़ आपको लग जाती है तब आप क्या करेंगे? जैसे कि आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि यह एक खबीस जिन्न है, तो ऐसी शक्तियों से बचने का जो माध्यम है वह है, सबसे पहले तो आपको लगातार एक पवित्र ऊर्जा अपने शरीर में धारण करनी है, और यह सबसे उत्तम तो गुरु मंत्र ही होता है। लेकिन अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो एक काम कीजिए, आप अगर किसी प्रकार से जहाँ भी माता गंगा का निवास स्थान है, जैसे कि गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार इत्यादि ऐसे पवित्र स्थल जहाँ पर माता गंगा निकल रही हैं, वहाँ जाकर सबसे पहले स्नान कीजिए, और वहाँ से पानी इतनी मात्रा में लेकर अवश्य आ जाएं कि सुबह आप अपना गला तर कर सकें। इससे सुबह सुबह पवित्र ऊर्जा शरीर के अंदर जाएगी। अब दूसरी बात, इस शक्ति को हटाने के लिए इसी के जैसी और इससे ज़्यादा ताकतवर शक्ति चाहिए, जैसे कि मरी देवी, मसानी देवी, ऐसी शक्तियाँ जो गंदगी में भी शुभता प्रदान करती हों। ऐसी शक्तियों का उपासक और साधक आप अगर आपको मिलता है तो आप उनके पास जाइए और उनसे मदद मांगिए। मैं आपको जो मार्ग बता रहा हूँ यह सबसे सरल और सबसे निष्कंटक वाला है, लेकिन अगर हमेशा के लिए ऐसी सभी प्रकार की शक्तियों से बचना है तो गुरु मंत्र धारण कीजिए, क्योंकि हमेशा के लिए अगर शक्ति से छुटकारा पाना है तो आपका शरीर अंदर से पवित्र और ऊर्जावान होना जरूर है, और इसके लिए गुरु मंत्र का लगातार जाप अनुष्ठान करना आवश्यक होता है। कोई भी गंदी शक्ति तभी तक उस स्थान पर रह सकती है जब तक गंदगी हमारे अंदर होती है। अगर गंदगी की जगह पवित्रता और शुद्धता आ जाएगी तो फिर उसे उस जगह को छोड़ना मजबूरी हो जाती है, क्योंकि जैसे स्थान में जो रहता है उसे वैसा ही स्थान पसंद होता है। तो आप भी पूरी तरह शुद्धता को धारण कीजिए, घर को पवित्र रखिए, लैट्रिन और बाथरूम को पूरी तरह से शुद्ध रखिए, और पवित्री के लिए हमेशा माता गंगा के जल का इस्तेमाल कीजिए। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, और शुद्ध और सात्विक भोजन ही कीजिए। खास तौर से ऐसे लोगों से दूर रहिए जो नकारात्मक प्रवृत्ति के हों, केवल शुद्ध प्रवृत्ति को ही धारण कीजिए। और अगर आसपास कहीं भगवान विष्णु, भगवान राम या भगवान कृष्ण का मंदिर है तो वहाँ सुबह सुबह अवश्य जाइए, ताकि सात्विक शक्तियों का प्रवेश आपके अंदर हो सके।
आशा करता हूँ कि आप जल्दी ही गुरु मंत्र धारण करेंगे और अपनी इस समस्या से मुक्ति पाएंगे। तो यह था इनका अनुभव। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।